हेलो एवरीवन। अभी तक हम पॉलिनोमियल्स को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स में डिग्री आइडेंटिफाई करना, टर्म्स आइडेंटिफाई करना, टर्म्स और डिग्री की बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई करना, फिर उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, फिर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल और रूट्स भी कहते हैं उन्हें, ये सब सीखा। अब हम आज पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एज द नेम सिग्निफाइज, आपको नाम से ही पता चल रहा है कुछ डिवाइडिंग और डिवाइजर से रिलेटेड है। तो पहले हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना भी सीख लेंगे। सपोज करो कि मैंने आपको, अभी हम सिंपल डिवीजन की बात करते हैं। सपोज करो मैंने आपको नंबर दिया 13 और आपको बोला उसको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम डिवाइड करते हैं, 13 को अंदर लिखा, ये हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। 3 को बाहर लिखा, 3 4 12, नियरेस्ट नंबर निकाला, सब्ट्रैक्ट किया और रिमाइंडर बचा 1। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं वो नंबर जो डिवाइड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। ठीक, फिर ये नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमें 12 मिला, इसे हम बोलते हैं कोशेंट। ठीक, फिर ये नंबर जिसको डिवाइड किया है, द नंबर विच वी आर डिवाइडिंग, दैट इज नोन एज डिविडेंड। एंड फाइनली दिस नंबर जो हमारा बच गया डिवाइड करने के बाद, 12 के बाद 1 बच गया, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिमाइंडर में यानी बच गया। ठीक है, ये सारी टर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। इसको हम एक और चीज़ हम देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम किसी भी नंबर 13 को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे नियरेस्ट नंबर क्या था 12, जो हमें मिला था 3 × 4 करने पे, प्लस ये तो 12 देगा, क्या बचा 1। यानी वी कैन राइट दैट, ये क्या था, इसका नाम हमने क्या दिया, डिविडेंड। इसको हम डिविडेंड कहते हैं। इक्वल्स टू ये क्या था, डिवाइजर, इनटू ये क्या था, कोशेंट। ये देखो सब यहाँ पे लिखा है, ये ऑलरेडी हम करते आए हैं, प्लस रिमाइंडर। तो व्हेनेवर वी डिवाइड any two numbers, this equation is always true. This equation is always true. तो सेम थिंग अप्लाइज टू पॉलिनोमियल। अभी तक आपने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड नहीं किया, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। इन द सेम वे वी कैन डिवाइड पॉलिनोमियल्स। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले हम पॉलिनोमियल्स को एक बार डिवाइड करना सीख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, पहली बार में ही आपको आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन से हम करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम, दैट डिवाइड x³ - 3x² + 3x + 1 बाय x - 2। ठीक, तो अभी अभी हमने ये पढ़ा था कि जिससे हमें डिवाइड करना है उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। ये मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, जस्ट इन केस हमें ये टर्म्स यूज़ करनी है तो आपको एक बार याद रहेगा। इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, जिसको डिवाइड करना है। द नंबर विच इज़ बीइंग डिवाइडेड इज डिविडेंड।
द नंबर विच इज़ डिवाइडिंग द डिविडेंड इज़ डिवाइज़र। अब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। जैसे हम उसमें करते हैं, डिवाइज़र को बाहर लिखेंगे, अंदर लिखेंगे डिविडेंड को। ठीक है, अब डिवाइड करना शुरू करेंगे। द फर्स्ट स्टेप, देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी से आप सारी जितने भी पॉलिनोमियल हैं, आगे जितने भी आपकी एक्सरसाइजेज हैं, सब आप अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आप एक ये समझ गए तो। सबसे पहला स्टेप है पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का। ये कौन सी डिग्री का है वैसे, जस्ट इन केस वी नीड टू रिवाइज, 1 डिग्री को हम बोलते हैं लीनियर डिग्री इज, ये भी मैं सिर्फ रिवीजन के लिए कह रही हूँ, यू मस्ट नो। एंड दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री इज 3, तो इसे कहलाता है क्यूबिक। ये सब हम पढ़ के आए इसलिए मैं रिवाइज करा रही हूँ, अदरवाइज अब हमारा फोकस सिर्फ यही है कि इसको डिवाइज़र को हमें यूज़ करना है इसको डिवाइड करने के लिए, डिविडेंड को। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट कहाँ से आएगा, आपको सिर्फ ये करना है कि कोई भी डिवाइज़र हो, कोई भी डिविडेंड हो, आपको सिर्फ ये फोकस रखना है कि इसकी ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है कि इस मल्टीप्लाई करने पे ये पहली टर्म और ये पहली टर्म इक्वल हो जाए। यानी मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स क्यूब मिले। रफ में मैं लिख के दिखा रही हूँ, बट ये आप वर्बली कर सकते हो, ये सिर्फ पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। अगर आप डिवाइड करोगे ये स्क्वायर बचेगा, तो यानी अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो दिस एक्स विल बिकम एक्स क्यूब। मुझे इसको इसके इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए किस एलिमेंट से, किस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हमारा क्वेश्चन का पार्ट कहलाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वो, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी अब मुझे इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू मुझे एक्स स्क्वायर करना है। एक एक करके करेंगे। अगेन आई एम सेइंग कि मैं अभी लिख के दिखा रही हूँ, ये आप वर्बली करने की आदत डालोगे। x इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स क्यूब, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। और कोई टर्म होती तो उससे मल्टीप्लाई करते हो, और कोई टर्म नहीं है, वी नीड टू स्टॉप हियर। अब डिवीजन में अभी हमने क्या किया था, जब 12 लिखा था उसके बाद उसको माइनस किया था, यानी साइन चेंज किया था। सेम थिंग विल डू हियर, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस की टर्म है तो ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इफ़ आई राइट x माइनस 2, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप इसका इतना ध्यान रखो, जब आप डिवाइड करते हो तो टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये क्या है एक्स क्यूब, ये क्या है माइनस एक्स क्यूब, ये नीचे इसका साइन लिखा है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब क्या बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगली बार हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो माइनस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, -1 कि कोफिशिएंट एक्स इट इज। देखो पॉलिनोमियल को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब उनके ये टर्म्स, ये आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ा होगा कि जब उनके टर्म्स x की पार सेम पार होती है तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे -3 था, यहाँ +2, तो -3 + 2 विल गिव यू -1। ठीक है, ऊपर से उतार लिया एज इट इज़ +3x, ऊपर से उतार लिया एज इट इज़ +1। ठीक, अब इस x को मुझे -x स्क्वायर बनाना है, तो पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर x ऑलरेडी है x स्क्वायर बनाने के लिए एक x से मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया, तो इस क्वेश्चन को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फाइन, अब माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 2 इंटू एक्स सिर्फ 2x। इज इट क्लियर, हमने x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया है, -x से, तो पहले तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, 2 इंटू एक्स 2x। फिर से साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, -x स्क्वायर, और अब ये इसका साइन नहीं है, इसका साइन ये है +x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक,
अब यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस 2x, x की पावर सेम है तो ऐसे ही प्लस माइनस कर सकते हैं। 3 माइनस 2 कितना हुआ 1x, ऊपर से +1 उतार लो, बाकी टर्म एज इट इज़ उतरती जाएंगी। अभी हमें रुकना नहीं है। इसकी डिग्री कितनी है 1, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र से छोटी नहीं हो जाती हमें रुकना नहीं है, ठीक है। इधर डिवाइज़र की डिग्री 1 है तो 1 से छोटी यानी 0 होनी चाहिए डिग्री, कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा। बट अगर डिवाइज़र की डिग्री 2 होती तो यहाँ पे 2 से छोटी होनी चाहिए। जो भी डिवाइज़र की डिग्री होगी ये रूल आपको याद रखना है। अभी फ़िलहाल के लिए लीनियर है यानी डिग्री 1 है तो यहाँ पे कांस्टेंट बचना चाहिए। अभी डिग्री 1 है, ये भी डिग्री 1 है तो यानी डिवीजन इज स्टिल पॉसिबल, ठीक है। x को x बनाने के लिए कुछ नहीं करना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये ऑलरेडी x है तो x इंटू 1 x, माइनस 2 इंटू 1 -2, फिर से साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, फिर से x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 3, है ना। तो इट इज़ सो सिंपल, बस आपको पहली टर्म के इक्वल लाता रहना है तो वो आपका क्वेश्चन बनता रहेगा। अगर हम इसको उसी फॉर्म में पुट करें, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो हाउ कैन वी राइट, इधर ही लिख के देख रहे हैं, लेट मी यूज सम अदर पेन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं p ऑफ x, ठीक, इसको नाम दे देते हैं g ऑफ x, ठीक है। इस पूरे को नाम दे देते हैं q ऑफ x, q स्टैंड्स फॉर क्वोशिएंट, और इसको नाम दे देते हैं r ऑफ x। वैसे तो ये कांस्टेंट है बट कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल होता है, हमने ये पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, अगर नहीं याद हो तो दोबारा वो लेक्चर जाके देखिए, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया डिविडेंड आ गया p ऑफ x, डिवाइज़र आ गया g ऑफ x, क्वोशिएंट आ गया, ये क्वोशिएंट है q ऑफ x, रिमाइंडर आ गया r ऑफ x। तो वी कैन राइट, क्या था वो फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है p ऑफ x इक्वल्स टू डिवाइज़र क्या है g ऑफ x इंटू क्वोशिएंट क्या है q ऑफ x प्लस रिमाइंडर क्या है r ऑफ x, ठीक है। इज इट क्लियर। इसको रिमाइंडर थ्योरम में हम इसे ही यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए एक बार इसको समझ लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े कुछ चीज़ें हम और समझ लेते हैं, क्या कि कैसे, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से, ठीक है। एक और देख लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम में हम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सपोज आपको बोला गया डिवाइड x² - 7x + 4 बाय x - 1। सिंपल सा है, सिर्फ इसलिए करा रही हूँ ताकि एक बार और करने पे आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ जाएंगी। अब इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, तो ये हो गया लीनियर। अगेन आई एम रिपीटिंग, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें बार बार लिख के दिखाओ, ये सिर्फ मैं आपको याद दिलाने के लिए, ताकि आप भूल ना जाओ। डिग्री 2 तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, जस्ट टू रिवाइज। मेन चीज़ है कि ये आपका डिवाइज़र है और ये आपका
डिविडेंड है। आपको क्या निकालना है? कोशेंट और रिमाइंडर। चलो डिवाइड करते हैं। फिर से वही x-1 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x² - 7x + 4। ठीक है, x को x² बनाने के लिए मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। क्या करेंगे आप? x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x²। x को x² बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल है, रफ में लिखना है लिख लो, नहीं लिखना नहीं लिखो। ठीक है, अब इस x से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स x² माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू x 1x। फाइन, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। कैंसिल करोगे x² कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? -7x + x। जब इनकी डिग्री सेम हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इनको प्लस माइनस कर सकते हैं नंबर्स की तरह। -7 + 1 तो आ जाएगा -6। ऊपर से 4 एज इट इज़ उतार लेंगे। अब हमें x को -6x बनाना है, तो x तो ये ऑलरेडी है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? माइनस से और 6 से। x से नहीं करना, ये x² बन जाएगा। सिंपल -6 से, तो x इंटू माइनस, पहले तो प्लस इंटू माइनस माइनस, x इंटू 6 6x, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 6 6। यही आएगा। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। -6x + 6x, यहाँ क्या हुआ? 4 - 6, तो बचेगा -2। तो डिविडेंड और डिवाइज़र पहले ही थे हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास कोशेंट और ये आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो सिंपल पॉलिनॉमियल में भी वैसी डिवीज़न करेंगे। इसको हम फिर से लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू, डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, -7x + 4 इक्वल्स टू डिवाइज़र, लीनियर डिवाइज़र है, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो प्लस की जगह ये हो जाएगा -2। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज़ योर टास्क, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये वापस यही आ जाएगा। ठीक है, फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। अब हम आ जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। ठीक है, पुरानी जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं उन्हें हम दोबारा यूज़ करेंगे। पहले हम थ्योरम पढ़ लेते हैं। लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, उससे कम नहीं होगी। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और a कोई रियल नंबर है। इफ़ p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनॉमियल x - a, इस a से x - a बना, देन द रिमाइंडर इज़ p ऑफ a। अब मैं आपको, ये तो सिर्फ रीडिंग करी है, अब मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज़ कि अगर a कोई रियल नंबर है तो x - a क्या हुआ? लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर आप सबको अब अच्छे से पता चल गया होगा, याद हो गया होगा। इट इज़, मैंने बार बार बताया है, डिग्री 1। ठीक है, अगर एक पॉलिनॉमियल है लीनियर x - a और एक और कोई पॉलिनॉमियल है p ऑफ x जिसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, ठीक है, डिग्री क्या होगी? n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर मैं p ऑफ x को डिवाइड करूं तो जो नंबर डिवाइड होता है वो हो गया डिविडेंड। किससे?
लीनियर पॉलिनॉमियल x माइनस ए से, तो ये हो गया डिवाइज़र। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ इससे, तो रिमाइंडर थ्योरम सेज कि रिमाइंडर विल बी पी ऑफ ए, जो हमेशा रिमाइंडर आएगा, हमारा ऑफ एक्स लिखते थे, वो पी ऑफ ए आएगा। ठीक है, पहले मैं एक बार लिख के बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसे वेरीफाई भी करेंगे। मैंने आपको 2 एग्जांपल कराए हैं विद सेम मोटिव कि हम आपको इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे। ठीक है, तो व्हाट दिस थ्योरम इज सेइंग कि इफ p of x is dividend, x minus a is divisor, quotient can be anything, q of x. So if we are dividing by linear polynomial, then this remainder is always equal to p of a, यानी value of polynomial at x equals to a. What does p of a means? p of a का मतलब है कि value of polynomial, इस polynomial की value x equals to a पे, और x equals to a कहाँ से आया है? इस डिवाइज़र से। अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो इसका ज़ीरो कहलाएगा a, तो x equals to a पे। इसको मैं ये एग्ज़ाम्पल आपको कराया था, आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, आप इधर देखो, p of x क्या है? ये x माइनस 2 है, यानी इसी एग्जाम्पल को हम रेफ़र करेंगे कि यहाँ पे p ऑफ x कितना था? -3x² + 3x + 1, और डिवाइज़र कितना था? ठीक है, डिवाइज़र कितना था? x माइनस 2, और q ऑफ x कितना था? और रिमाइंडर कितना था? 3। ठीक है, तो बेसिकली ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं चाहिए, अगर सपोज, तो बिना डिवाइड किए भी मैं बता सकती हूँ कि रिमाइंडर क्या आएगा, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। पर अभी तो हम वेरीफाई करते हैं। मैंने इसको डिवाइड किया था इससे, तो a कितना हुआ? a कितना हुआ? ये हमारा a हुआ, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? p ऑफ 2 होना चाहिए रिमाइंडर। देखते हैं, इस पॉलिनॉमियल में डाल के देखो, 2 का क्यूब -3 × 2 का स्क्वायर +3 × 2 + 1। 2 का क्यूब कितना हुआ? 2 × 2 × 2 8, -3 × 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 × 2 4, +3 × 2 6 + 1, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -12 + 6 + 1। प्लस वाले कौन कौन से हैं? ये 8 + 6 + 1, टोटल आया 15, -12, तो आंसर इज 3। देखो, अभी सिर्फ मैंने प्रूव करके दिखाया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये जो रिमाइंडर थ्योरम बोल रही है ये सच है। इसको यूज़ कैसे करेंगे मैं अभी बताऊंगी, बट ये सच है। यानी अगर आप किसी भी डिग्री पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हो लीनियर पॉलिनॉमियल से, तो उसका रिमाइंडर हमेशा वही आएगा जो लीनियर पॉलिनॉमियल का ज़ीरो होगा, a होगा। उससे रिप्लेस करने पे पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू आएगी। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अगर आप किसी भी पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हो लीनियर पॉलिनॉमियल से, तो उसका रिमाइंडर वही होगा जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू आएगी a से रिप्लेस करने पे x को। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है रिमाइंडर थ्योरम का? मैंने इतना सारा डिवाइड किया तब मेरे पास रिमाइंडर आया। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ तो इसका फैक्टर थ्योरम के साथ है, बट वो मैं बाद में रिलेट करूँगी स्टेप बाय स्टेप। अभी क्या यूज़ है? सपोज करो इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोलती, फाइंड द रिमाइंडर
व्हेन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब आप देखो वही चीज़ है, मैंने बोला इस तब हमने स्ट्रेट अवे बोला था कि इसको डिवाइड करो इससे। अब मैंने आपको सिर्फ इतना बोला है कि आपको रिमाइंडर निकालना है। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ी होती तो आपको क्या करना पड़ता है, ये पूरा लॉन्ग डिवीजन लगाते आप, क्वोशिएंट भी निकालते, तब जाके रिमाइंडर आता। बट अब रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़ चुके हो। थ्योरम क्या कहती है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। थ्योरम कहती है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर वही आएगा जो लीनियर पॉलिनोमियल के 0 से रिप्लेस करेंगे अगर पॉलिनोमियल में x। यानी अगर मैं इसको नाम दूं p ऑफ x, ठीक है, और डिवाइज़र क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस ए, ठीक है। तो इसका ज़ीरो क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ज़ीरो कैसे निकालते हैं, x माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x इक्वल्स टू ए। तो अगर a वैल्यू डालने पे जो ये वैल्यू देगा वही इसका रिमाइंडर होगा। मतलब मुझे अब डिवाइड नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाना, सिर्फ रिमाइंडर मांगा गया है आपसे। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, आप क्या कर एक इस केस में डिवाइज़र कितना है इस पॉलिनोमियल के लिए, x माइनस ए मैंने आपको लिख के दिखाया कि अगर होता तो इस केस में क्या है x माइनस 2, ठीक है। तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 इज़ द 0, तो ये हमारा a हो गया, ठीक है। तो अगर मुझे इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है तो मुझे अब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि इस पॉलिनोमियल को अगर मैंने लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो भी 0 होगी, 2 डालने पे जो भी वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। तो यानी p ऑफ 2 विल बी रिमाइंडर। अभी हमने निकाला था 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आपका आ रहा था, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3, तो ये रिमाइंडर। दिस इज़ हाउ यू प्रोसीड, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने अगर बोला कि फाइंड रिमाइंडर इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सीधा इसको लिखोगे, p ऑफ x हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। डिवाइज़र आपका हो जाएगा x माइनस 3, तो डिवाइज़र से रूट 0 कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी इसका रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस, ये अगर डिविडेंड है और इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी p ऑफ 3। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 3 डाल देंगे, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 8, तो दिस गिव्स यू 9 माइनस 15 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा, 9 और 8 17 और 2। इज़ इट क्लियर। बिना डिवाइड किए आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। अब इसका यूज़ पे आ जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, अभी आप बेसिक समझ लो। तो ये तो रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक हुआ कि आप क्या बोला उसने कि कोई भी डिग्री पॉलिनोमियल हो 1 या 1 से बड़ा डिग्री का, और अगर आप उसको लीनियर यानी डिग्री 1 के पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं जो कि इस फॉर्म में हो x माइनस 3 सपोज x माइनस ए, तो उसका रिमाइंडर वही होगा जो इस डिवाइज़र के 0, यानी डिवाइज़र का 0 क्या हुआ, a 3, इस केस में से रिप्लेस करने पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग
कि अगर कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अगर आप उसको लीनियर पॉलिनॉमियल यानी x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो उसको डिवाइड किए बिना आप उसका रिमाइंडर बता सकते हैं। उसमें क्या होगा, पॉलिनॉमियल की वैल्यू में x को a से रिप्लेस करना होगा। फाइन, दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। अब इसका यूज़ करें, सपोज करो रिमाइंडर 0 है, ठीक है। मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि 13 को जब 3 से डिवाइड किया तो व्हाट हैपेंड, उसको हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे लिखते हैं, 4 1/3, 3 × 4 12 + 1, तो ये आपका रिमाइंडर होता है। लेकिन अगर मैं 12 को डिवाइड करूं 3 से तो स्ट्रेट अवे सिर्फ 4 आएगा, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 हुआ। तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, यानी जब पूरा डिविजिबल हो, रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो हम उसे बोलते हैं फैक्टर। तो यही अभी हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे फैक्टर थ्योरम में। अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा कि अगर मैं किसी पॉलिनॉमियल p ऑफ x को डिवाइड करती हूँ x माइनस a से, तो उसका रिमाइंडर हमेशा आएगा p ऑफ a। यही पढ़ा हमने। तो अगर ये p ऑफ a 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस a इज़ p ऑफ x को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी x माइनस a इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बट कब, जब ये ओनली इफ दिस रिमाइंडर कम्स आउट टू 0। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ है फैक्टर थ्योरम के साथ। देखो बच्चों, फैक्टर थ्योरम पढ़ाने से पहले, आगे स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने वैल्यू निकालना सीखी थी, ठीक है। ये एक पॉलिनॉमियल है। सपोज करो मैं इसको 3 अलग पॉलिनॉमियल से, लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करती हूँ। एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 करने पे कितनी वैल्यू आ जाती है, a की 1, ठीक है। एक बार मैंने लिया x माइनस 2, फिर से इक्वल टू 0 करने पे x का 0 आ जाएगा, यानी देखो इसको मैं डिविडेंड ले रही हूँ, डिवाइज़र मैं चेंज कर रही हूँ। इसमें ये डिवाइज़र है, इसमें ये डिवाइज़र है, और यहाँ पे डिवाइज़र x माइनस 3 है। इक्वल टू 0 करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 1 पे। तो p ऑफ 1 निकालेंगे, फटाफट निकाल लेंगे क्योंकि वैल्यू निकालना आपको आता है। मेरा मोटिव यहाँ पे वैल्यू को कंपेयर करना है। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे डालेंगे, -5 × 1 + 6, तो 1 + 6 7 -5, तो वैल्यू आ गई 2, ठीक है। यहाँ पे 2 पे निकालेंगे वैल्यू, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, 2 का स्क्वायर 4 -10 + 6, तो कितना आ जाएगा, 10 - 10 0, है ना। यहाँ पे निकालेंगे p ऑफ 3, 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, तो कितना आ जाएगा, 9 - 15 + 6, तो 15 - 15 0। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये भी रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर दे रहा है, ये भी रिमाइंडर दे रहा है, ये भी रिमाइंडर दे रहा है, बट यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 2, 0 नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इस पॉलिनॉमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर इतना बचेगा, फुली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। बट इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉलिनॉमियल को अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2 से फुली डिविजिबल है ये, तो हम कह सकते हैं x माइनस 2, ये 2 कहाँ से आया था, x माइनस 2 से, तो हम कह सकते हैं x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इज इट क्लियर? ये कंपैरिजन करना था। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है इसका मतलब पूरा को पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, जैसे मैंने इधर बताया था। ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो होगा अगर फैक्टर होगा। आप नंबर्स में देखो ना, इधर कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी कि पूरा का पूरा डिविजिबल है, फैक्टर है ये। तो 2 डालने पे अगर ये रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे डिवाइड करने पे इस पॉलिनोमियल को, इफ़ दिस इज़ डिवाइज़र इफ दिस इज़ डिविडेंड, अगर तब ये रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है। हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा कि ये रिमाइंडर देगा। अब रिमाइंडर ज़ीरो है, आप भूल जाओ कि P(2) ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो है कब, जब इसको डिवाइड किया इससे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फैक्टर। सेम इज़ द केस हियर, x-3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है ज़ीरो। दिस इज़ द लॉजिक। आप भूल जाओ P(3) निकाला है, आप देखो इस 3 कहाँ से आया था, इसी से तो आया था। तो x-3 से रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर इसको डिवाइड किया इससे तो रिमाइंडर आया ये, तो कितना आ रहा है, ज़ीरो। तो x-3 भी फैक्टर है। और ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर, अगर आप पुराना वीडियो खोल के देखेंगे उसमें ये एग्जांपल कराया है कि दीज आर द ज़ीरोज़। तो इज़ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो फैक्टर कहलाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको हेल्प करती है रिमाइंडर बताने में विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो वो आपको हेल्प करेगा बताने में कि वो पॉलिनोमियल P(x) का फैक्टर x-a है कि नहीं। यही लिखा है, देखो। इफ़ P(x) इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than equal to 1 and a is any real number, then x-a is a factor of P(x) if P(a) is 0। यही मैंने अभी बताया था, आप भूल जाओ। अभी आप देखो, P(x) को आपने डिवाइड किया x-a से, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, उसका रिमाइंडर हमेशा P(a) होगा अगर ये लीनियर है तो। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा P(a) होगा। डन। अब ये थ्योरम कहती है कि x-a फैक्टर होगा अगर P(a) ज़ीरो है। ऑब्वियसली रिमाइंडर ज़ीरो है तो फैक्टर होगा। और सेकंड स्टेप में क्या लिखा है, इसी का वाइस वर्सा लिखा है कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो x-a इज़ अ फैक्टर, यानी बोथ द टर्म्स आर ट्रू। अगर x-a फैक्टर है तो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो x-a फैक्टर कहलाएगा। ऑब्वियसली बोथ द टर्म्स आर ट्रू। ठीक है, इसका एक एग्जांपल करते हैं कि कैसे आपको पूछा जा सकता है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फाइन, सपोज करो मैंने आपको बोला फाइंड इफ 2x plus 1 is factor of 4x cube plus 4x square माइनस x प्लस 1। अब सपोज ना आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है ना फैक्टर थ्योरम पढ़ी है, तो व्हाट डू यू नीड टू डू, आप इसको डिवाइड करोगे, पूरा चेक करोगे, रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो फैक्टर है, नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं है। बट अब क्या है, नाउ थिंग्स आर ईजियर। सबसे पहले तो आप निकालोगे इसका ज़ीरो क्या है, 2x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू -1, और ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल्स टू -हाफ। तो आपको क्या करना है, पहले p ऑफ -हाफ, इसको p ऑफ x नाम दे दो। जो भी डिविडेंड हो यूजुअली हम उसको p ऑफ x नाम दे देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर मुझे p ऑफ x को डिवाइड करना है इससे, तो रिमाइंडर हमेशा, इसका ज़ीरो क्या है ये निकाल लिया हमने, रिमाइंडर हमेशा p ऑफ -हाफ, इस केस में रिमाइंडर p ऑफ -हाफ आएगा। और हमें फैक्टर भी पूछा गया है, तो अगर p ऑफ -हाफ ज़ीरो आ जाता है तो फैक्टर है, ज़ीरो नहीं आता तो फैक्टर। तो इट इज़ सो सिंपल। तो व्हाट डू यू नीड टू डू, आप क्या करोगे, let me use some other here, sorry। हमें क्या निकालना है, p ऑफ -हाफ
माइनस हाफ कहाँ से आया, यहाँ से। इसको जब भी इक्वेट करोगे ज़ीरो से तो आपको डिवाइज़र का ज़ीरो मिल जाएगा, यानी ए मिल जाएगा, ठीक है, जो रिमाइंडर थ्योरम में बोलती है कि ए आएगा। तो पी ऑफ माइनस हाफ निकालेंगे, यानी इस पी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है माइनस हाफ लिख देंगे। 4 इंटू माइनस हाफ का क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह फिर से माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है। इसको इधर ही कंटिन्यू करते हैं। तो पी ऑफ माइनस हाफ देखते हैं कितना आया। क्या लिखना है, 4 इंटू, पहले तो माइनस का क्यूब, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस हाफ का क्यूब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, रफ में लिखना है लिख लो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और तीनों ही माइनस के थे तो पहले आ गया माइनस, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 1/8 प्लस 4 इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर। अब माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ है तो पहले तो माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 प्लस 1, कितना आएगा देखें, क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो माइनस से साथ में माइनस 1/2, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ठीक है। तो ये ज़ीरो नहीं है, ये कितना बचा, 1, ठीक है। फिर फिर 1/2 एज इट इज़ प्लस 1, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, बट 1 प्लस 1 2, तो P ऑफ माइनस 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर 2x प्लस 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ, क्या था, 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बट इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सपोज p ऑफ x हम कर देते हैं 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और डिवाइज़र वही रहने देते हैं 2x प्लस 1। तो पहले तो हम a निकाल लेते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो करने पे वही x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। तो अब निकालते हैं p ऑफ माइनस 1/2, क्या आ जाएगा, यहाँ पे डालो 4 माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 4 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1। अब देखो फटाफट हम इधर लिखेंगे, मैंने इसको स्लाइटली चेंज किया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, p ऑफ माइनस हाफ कितना आएगा, 4 इंटू वही सेम माइनस 1/8, सिर्फ डिफरेंस आएगा यहाँ पे, प्लस 1 की जगह माइनस 1, प्लस 4 इंटू 1/4, ये रहा, माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस 1, क्या आ जाएगा, 4 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2, 4 4 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो आंसर इज 0। अब आप कह सकते हो सिंस p ऑफ माइनस हाफ इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस, हमने यहाँ पे यूज़ की है कि अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू a पुट करने पे वे a इज़ द रूट ऑफ द डिवाइज़र, a इज़ द ज़ीरो ऑफ द डिवाइज़र, पुट करने पे अगर ज़ीरो आ रही है तो वो डिवाइज़र
एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यानी रिमाइंडर विल बी 0, यानी वो फैक्टर होगा। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। With this you will be able to attempt all type of questions from remainder theorem and factor theorem। आप खुद से पता चल जाएगा कहाँ क्या अप्लाई करना है, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आई विल सेंड अगेन न्यू वीडियो, आई कैन सेंड यू मोर क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन, बट कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये था कि फाइंड if x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and 2x plus 4 are multiple of x plus 2। देखो बात वही है, ये दोनों मल्टीपल हैं इसके, या फिर ये फैक्टर है इन दोनों का। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। मल्टीपल होने का मतलब है इसको कुछ मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्टली सेम पॉलिनोमियल आता है कि नहीं, और फैक्टर का भी यही मतलब है कि इसको किसी से मल्टीप्लाई करके ये पॉलिनोमियल आ जाए और रिमाइंडर 0। दो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो आपको क्या चेक करना है कि अगेन बेसिक थिंग इज़ वही, कि आपको अगर ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल है कि नहीं, तो क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, ये फैक्टर होना चाहिए, और फैक्टर होना चाहिए तो इसका 0 डालने पे इसमें वैल्यू 0 आनी चाहिए, रिमाइंडर शुड बी 0। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले इससे। पहले हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, और डिवाइज़र क्या है x प्लस 2, तो इसका 0 क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल्स टू -2। तो व्हाट डज फैक्टर थ्योरम सेज, कि रिमाइंडर थ्योरम कहती है इसको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा p ऑफ -2, और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि p ऑफ -2 अगर 0 है तो ये फैक्टर है, और इन अदर वर्ड्स ये मल्टीपल है इसका। तो बेसिकली करना आपको वही है, p ऑफ -2 निकालना है। तो हम p ऑफ -2 निकालेंगे। पॉलिनोमियल क्या है देख लेते हैं, एक्स क्यूब यानी -2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी +3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5x यानी +5 इंटू -2 प्लस 6। देखें क्या वैल्यू आती है, -2 का क्यूब, पहले तो वही -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस 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 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। इधर देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज़ 3 इंटू 4, 5 इंटू 2 10, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा। ये दो टर्म माइनस की हो गई, तो रफ में लिख लेते -8 और -10 विल गिव यू -80, और इधर 3 इंटू 4 12 प्लस 6 प्लस 80, तो आंसर इज 0। तो आप क्या लिखोगे, सिंस p ऑफ -2 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर x प्लस 2, -2 कहाँ से आया था, x प्लस 2 से, इज फैक्टर ऑफ उस लिख सकते हैं। और वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ मल्टीपल ऑफ दिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे भी लिखोगे। दूसरा पार्ट था उसको हम g ऑफ x नाम दे देते हैं। क्या था पॉलिनोमियल, 2x प्लस 4। इसमें भी आपको यही करना है, डिवाइज़र वही सेम है। क्या है डिवाइज़र, x प्लस 2,
एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो करोगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी -2। तो जी ऑफ -2 निकालो। देखो इसका नाम पी हो जी हो मतलब डिविडेंड से है। अब इस केस में ये डिविडेंड है। इज इट क्लियर? तो जी ऑफ -2 क्या आ जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 4। तो क्या आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 4 प्लस 4 तो 0। Therefore we can say that 2x plus 4 is multiple of x plus 2, यानी ज़ीरो रिमाइंडर ज़ीरो बच रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल यानी अगर मैं इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।